चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्तारूढ़ दल जो केंद्र में है बीजेपी, उसके लिए जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है ये कितने महत्वपूर्ण हैं, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरों और उनकी लंबी बैठकों से समझा जा सकता है। मध्य प्रदेश में हमने देखा जो दूसरी लिस्ट आई उसमें कितनी चौंकाने वाली बातें थी। अब इंतजार हो रहा है राजस्थान की पहली लिस्ट का और छत्तीसगढ़ के बचे हुए उम्मीदवारों के नामों का। पहले रैलियों का शोर, अब मंथन का दौर। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान का वक्त नजदीक आ रहा है, चुनावी राज्यों में सरगर्मियां ने तेजी पकड़ ली है। पहले राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़ में अमित शाह और जेपी नड्डा ने चुनावी तैयारियां परखी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हिंदी पट्टी के 3 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। इन राज्यों में सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अब ऐसे में जेपी नड्डा इन राज्यों की चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। बैठक में चुनाव प्रभारी चुनावों की तैयारियों पर प्रेजेंटेशन देंगे। कमजोर सीटों को लेकर भी बैठक में चर्चा की संभावना है। इसके अलावा पीएम मोदी की रैलियों को लेकर भी मंथन होगा। मध्य प्रदेश की 230 सीट वाली विधानसभा के लिए बीजेपी ने अब तक 79 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि छत्तीसगढ़ के 90 सीटों के लिए सिर्फ 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। जिन राज्यों में चुनाव होना है वो लोकसभा के लिहाज से काफी अहम है। इन राज्यों के लिए बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव किया है। एमपी में जहां बीजेपी ने 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया है, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल है। यही नहीं, बीजेपी संगठन के बड़े चेहरे कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते 33 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर 15 साल बाद विधानसभा के चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। इतना ही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी ने चुनावी समर में दिग्गजों को उतारा है, ये सभी नेता अपने अपने इलाकों में मजबूत पकड़ रखते हैं और बीजेपी इन सीटों से चुनाव में पिछड़ते आई है। लेकिन अब तक राजस्थान को लेकर कोई फैसला नहीं आया है। बड़े नेता आते हैं तो मनोबल का निर्माण होता है, जनता में संदेश जाता है, पूरी ऊर्जा से लगेंगे। राजस्थान में बीजेपी को अच्छे बहुमत से जिताएंगे। लिस्ट तो अब दिल्ली से ही तय होगा, वो कब जारी करेंगे। सरकार के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे हैं, बड़ी जबरदस्त रिजेंटमेंट है। दरअसल अमित शाह और जेपी नड्डा ने जयपुर में मंथन करने के बाद छत्तीसगढ़ का भी दौरा किया। दोनों नेताओं ने रायपुर में पहुंचकर चुनावी मंथन किया। राज्य में कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां के मुद्दे ही सत्ता दिलाते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण, भ्रष्टाचार, घोटाले, किसानों की समस्या अहम मुद्दे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार और रविवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई तो ये तीसरी बैठक होगी। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। चुनावी राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन पीएम मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में होगा। सबसे खास बात यह है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति को 2 दिन की बैठक के बाद राजस्थान के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। इससे पहले बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की जो 2 बैठकें हुई थी, उनमें से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई थी। 40 सीटों वाले मिजोरम में 17 दिसंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ का कार्यकाल 3 जनवरी, एमपी का 6 जनवरी, राजस्थान का 14 जनवरी और तेलंगाना का 16 जनवरी को कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब ऐसे में चुनाव की तारीख का जल्द ऐलान हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।